वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसान घर बैठे बेच सकेंगे अपनी फसल। हर साल की तरह इस बार भी सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ की फसल खरीदने की तैयारियां चल रही हैं। इसके तहत अलग अलग राज्य अपने स्तर पर खरीफ फसल की खरीद के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोरोना संकट के दौरान जो व्यवस्था लागू की थी कि घर से ही किसान अपनी उपज बेच सकेंगे, इसे स्थायी रूप से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षकों की बड़ी धड़कन, 12 नवंबर को होगा नेशनल अचीवमेंट सर्वे, परखी जाएगी बच्चों की दक्षता। भारत सरकार के द्वारा हर 3 साल में देश के स्कूल्स में कराया जाने वाला नेशनल अचीवमेंट सर्वे कोरोना के चलते इस बार 1 साल देर से 12 नवंबर को होगा। रैंडम सर्वे में पर्यवेक्षक कक्षा तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं के विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करेंगे। स्कूल्स का चयन तभी किया जाएगा 2017 में देश में 17वें स्थान पर रहने वाले मध्य प्रदेश की स्थिति बेहतर करने की कवायद विभाग ने शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में जल्द स्थानीय चुनाव आयोजित होंगे। मध्य प्रदेश में जल्द स्थानीय चुनाव आयोजित करवाए जा सकते हैं। दरअसल निर्वाचन आयोग द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि प्रदेश में आगामी अक्टूबर महीने में पंचायत चुनाव आयोजित करवाए सकते हैं। हालांकि इस मामले में प्रदेश सरकार नवंबर के बाद प्रदेश में स्थानीय चुनाव करवाना चाहती है। अब इस मामले में निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में आवेदन पेश किया है। वहीं आवेदन में निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट से अपील की है कि आरक्षण संबंधित तमाम याचिकाओं की सुनवाई जल्द कर उसका निराकरण किया जाए। सिंधिया ने नवीन एयरपोर्ट के लिए प्रस्तावित जमीन का किया निरीक्षण, कहा मैं शिलान्यास नहीं लोकार्पण पर विश्वास रखता हूं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को नए एयरपोर्ट के लिए प्रस्तावित आलू अनुसंधान केंद्र की जमीन का अवलोकन किया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा में सिंधिया ने विमानतल विस्तार के सवाल पर कहा कि मैं शिलान्यास नहीं लोकार्पण में विश्वास रखता हूं। उन्होंने कहा कि अब विमान सेवाएं इतनी अधिक बढ़ गई हैं कि विमानतल छोटा पड़ने लगा है। इसके बाद सिंधिया ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शहर में जारी विकास कार्यों की समीक्षा की। मध्य प्रदेश में बिजली से जुड़ी सेवाएं महंगी करने की तैयारी में कंपनीज। विद्युत वितरण कंपनीज नए मीटर कनेक्शन, लोड बढ़ाने, नाम परिवर्तन कराने सहित अन्य सेवाओं का शुल्क बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनीज ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव दे दिया और आयोग ने 30 सितंबर तक आपत्ति बुलाई है, जिन पर 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इसे लेकर विरोध शुरू हो गया। जबलपुर के वकील राजेंद्र अग्रवाल ने आयोग के सचिव को पत्र लिखकर कहा कि जिस मामले को पिछले साल सुना जा चुका है उसे लेकर दोबारा सुनवाई कैसे की जा सकती है। एमपी में 17 साल में घाटे का सौदा बनी कृषि, फसल बीमा तक नहीं मिला। मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है कृषि घाटे का सौदा हो गई। किसानों को ना तो उपज का उचित मूल्य मिल रहा है और ना ही प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर फसल का बीमा। किसानों की आय दुगनी करने का सरकार का दावा खोखला साबित हो रहा है। ये आरोप मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गुरुवार को सरकार पर लगाया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान पटवारी ने कहा कि भाजपा की सरकार आने के बाद प्रदेश के ऊपर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मुलाकात में सड़कों के आसपास औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दिल्ली में गडकरी से मुलाकात के बाद शिवराज ने मीडिया से चर्चा में कहा कि हम ऐसा मार्ग बनाना चाहते हैं जिसके दोनों ओर इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित होंगे, टाउनशिप आएगी और वो मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति का बहुत बड़ा आधार होगा। अचल प्रगति पथ पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इंदौर में बनेगा ब्रॉड गेज मेट्रो, कानपुर का फॉर्मूला अपनाएगी शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश में मिनी मुंबई कही जाने वाले इंदौर में ब्रॉड गेज मेट्रो बनाया जाएगा। इसके लिए नागपुर का फॉर्मूला अपनाने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली में केंद्रीय परिवहन और सड़क मंत्री नितिन गडकरी के साथ एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की बैठक हुई। बैठक में एमपी में ब्रॉड गेज मेट्रो पर विशेष रूप से चर्चा की गई। सीएम चौहान ने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों को ब्रॉड गेज मेट्रो से जोड़ा जाएगा। इसका उपयोग यात्रियों और गुड्स दोनों के लिए होगा।
रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज। जबलपुर मंडल के कटनी समेत इन 4 स्टेशन से होकर गुजरेगी दुर्ग निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन। दुर्ग से निजामुद्दीन मध्य द्विसाप्ताहिक गाड़ी संख्या 08223 08224 सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय रेल प्रशासन ने लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गाड़ी जबलपुर मंडल के कटनी, मुडवारा, दमोह और सागर स्टेशन से होकर गंतव्य को जाएगी। गाड़ी संख्या 08223 08224 दुर्ग निजामुद्दीन दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 28 सितंबर से प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार और वापसी में गाड़ी संख्या 08224 निजामुद्दीन से दुर्ग द्विसाप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 29 सितंबर से प्रत्येक बुधवार और शनिवार को आगामी सूचना तक चलाने का निर्णय लिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, डिग्री चाहिए तो छात्रों को करना होगा ये काम। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने छात्रों को लेकर बड़ी तैयारी की। दरअसल प्रदेश को हरा भरा रखने और पर्यावरणीय तौर पर सुदृढ़ बनाने के लिए एमपी कॉलेज उच्च शिक्षा विभाग ने सभी छात्रों को कम से कम 1 पौधा लगाना अनिवार्य किया है। उच्च शिक्षा विभाग ने तैयारी की है कि छात्रों को कॉलेज से डिग्री तभी उपलब्ध कराई जाएगी जब वो कॉलेज में रहते हुए 1 पौधा लगाएंगे। इसके लिए छात्रों को पौधा लगाने के बाद उसके साथ अपनी सेल्फी उससे संबंधित लिंक पर भेजनी होगी। पौधे की देखरेख भी करनी होगी। दिग्विजय सिंह बोले, मुसलमानों से जनसंख्या वृद्धि का खतरा नहीं, हिंदुओं को लेकर कही ये बात। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। अब उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में जन्म दर को लेकर बयान दिया। एक कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जनसंख्या वृद्धि को लेकर मुसलमानों से कोई खतरा नहीं। इसको लेकर मैं चर्चा के लिए भी तैयार हूं। अपने इस बयान के पीछे दिग्विजय सिंह ने बाकायदा एक रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें हिंदू मुस्लिम जन्म दर के आंकड़ों का दावा किया गया है। दिग्विजय के इस बयान की अब फिर से चर्चा शुरू हो गई है। हाईकोर्ट व जिला बार चुनाव को प्रभावित करेगा मृत्यु दावा राशि विवाद। एमपी स्टेट बार काउंसिल द्वारा मृत्यु दावा राशि नियम संशोधित किए जाने का असर आसन्न हाईकोर्ट व जिला बार चुनाव पर पड़ेगा। इसे लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। एक दिन पूर्व इस सिलसिले में ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है। वकीलों का बड़ा वर्ग मृत्यु दावा को लेकर नियम को जटिल किए जाने का विरोध शुरू कर दिया। हालांकि स्टेट बार के पदाधिकारी साफ कर रहे हैं कि जैसा सोचा जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि, सीसीटीवी सर्वेलांस में विश्व में 4थे नंबर पर इंदौर। शहर में सुरक्षा की दृष्टि से लगाए सीसीटीवी कैमरों के मामले में इंदौर को विश्व में 4था स्थान मिला। वहीं भारतीय शहरों में दिल्ली और हैदराबाद भी टॉप 20 शहरों की सूची में शामिल है। सिंगापुर की कंपीटेक कॉप नामक कंपनी ने सीसीटीवी सर्वेलांस की पूरी विश्व की सर्वे रिपोर्ट में ये रैंकिंग जारी की। बता दें कि शहर में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरों का उपयोग कर रही है। कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए 5 उपाय अपनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए 5 उपाय किए जाएंगे। इनमें कृषि उत्पादन और सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि, उत्पादन लागत घटाना, उत्पादन का उचित मूल्य दिलाना, कृषि विविधीकरण और नुकसान की भरपाई अपनाई जाएगी। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने इफ्को द्वारा नवीन तकनीक से विकसित नैनो यूरिया उत्पाद के बारे में किसानों को जानकारी दी। यूपी, मध्य प्रदेश समेत इन 10 राज्यों में अगले 4 दिन तक होगी झमाझम बारिश। आईएमडी का अलर्ट। देश में इस साल मानसून समय सीमा से भी आगे आकर सक्रिय है और यही कारण है कि गुजरात, बंगाल और महाराष्ट्र के आसपास की नदियों में जलस्तर में वृद्धि हो रही है और कई बड़े इलाकों को जलभराव का सामना करना पड़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अब पूर्वानुमान लगाया कि यूपी, मध्य प्रदेश समेत देश के कुल 10 राज्यों में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में उमा भारती ने फिर गरमाई शराबबंदी की सियासत। मध्य प्रदेश में शराबबंदी का मुद्दा एक बार फिर से गरमा रहा है। इस बार भी हवा दे रही है पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती। राज्य के विकास के लिए शराबबंदी को बहुत जरूरी बताते हुए उन्होंने सड़क पर उतरकर आंदोलन छेड़ने की घोषणा की। ये भी साफ किया कि आंदोलन सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि शराब के खिलाफ होगा। उनके बयान ने एक बार फिर से राज्य में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। कांग्रेस ने बिना देर किए ये कहकर इसे लपकने का संकेत दिया कि शराबबंदी के खिलाफ उमा के आंदोलन को समर्थन देगी। डेंगू से मौत पर मुआवजा कोरोना के तर्ज पर हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बने गाइडलाइन। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने डेंगू से मौत पर कोरोना की तर्ज पर मुआवजे पर बल दिया। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार गाइडलाइन बनाए जाने की आवश्यकता रेखांकित की गई। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जबलपुर के प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर पीजी नाच पांडे व नया गांव जबलपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता रजत भार्गव ने बताया कि उक्त संदर्भ में राज्य के मुख्य सचिव को लीगल नोटिस भेजा जा चुका है। शिक्षा विभाग में व्यापक तबादलों से नई समस्या, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक नहीं।
करीब 2.5 साल बाद व्यापक स्तर पर हुए तबादलों ने नई समस्या खड़ी कर दी। इससे जहां शहरी क्षेत्रों में शिक्षक अतिशेष हो गए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के अनुपात पर शिक्षक नहीं बचे, जिससे भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई प्रभावित होने की स्थिति बन गई है। मामले में स्कूल शिक्षा विभाग जांच कराकर अतिशेष शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण करने की तैयारी कर रहा है। LIC हाउसिंग दे रही सस्ते में घर खरीदने का मौका, सबसे कम दर पर मिलेगा 2 करोड़ तक का होम लोन। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की सहयोगी कंपनी LIC हाउसिंग फाइनेंस लोगों को सस्ते में घर खरीदने का मौका उपलब्ध करा रही है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को ऐलान किया कि त्योहारी मौसम में ग्राहकों को सबसे सस्ती ब्याज दर 6.66% पर होम लोन उपलब्ध कराया जाएगा। कोई भी ग्राहक इस ब्याज दर पर 2 करोड़ रुपए तक का होम लोन ले सकता है। बता दें कि जुलाई 2021 में कंपनी ने ऐलान किया था कि नए ग्राहक 50 लाख रुपए तक का होम लोन 6.66% की ब्याज दर पर ले सकता है। केंद्र सरकार के 65 लाख पेंशनर्स को राहत, उम्र ज्यादा है तो वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र लेने घर पहुंचेंगे डाक सेवक। केंद्र सरकार ने अपने 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स की राह आसान बना दी, खासतौर पर वे पेंशनर जिनकी आयु 80 साल या उससे अधिक हो गई है। देखने में आ रहा है कि बहुत से पेंशनर खराब स्वास्थ्य के बावजूद खुद बैंक में जाकर वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। उन्हें ये पत्र हर साल नवंबर माह में जमा कराना होता है। अगर पेंशनर ये पत्र जमा नहीं कराते हैं तो पेंशन जारी होने में बाधा आती है। सेवा समर्पण अभियान के तहत बीजेपी ने आयोजित किया निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर सेवा समर्पण अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत गुरुवार बीजेपी ने GSITS कॉलेज परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी सेवा समर्पण अभियान के रूप में मना रही है। इस उपलक्ष्य में बीजेपी तरह तरह के आयोजन कर रही है। 1000 रुपए का हो सकता है घरेलू LPG सिलेंडर, इस पर मिलने वाली सब्सिडी पूरी तरह से बंद कर सकती है सरकार। बढ़ती महंगाई में आम आदमी को एक और झटका लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में ग्राहकों को प्रति LPG सिलेंडर 1000 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। सरकार LPG सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी बंद कर सकती है। हालांकि LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ाने पर सरकार का क्या विचार है, ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। लेकिन सरकार के एक आंतरिक मूल्यांकन में ये बात सामने आई कि उपभोक्ता एक सिलेंडर के लिए 1000 रुपए तक देने के लिए तैयार हैं। MP बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा पैटर्न में किया बड़ा बदलाव। इस साल मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का प्रतिशत बढ़ाने के लिए नया बदलाव किया। मंडल ने सत्र 2021-22 से 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों के पैटर्न में बदलाव किया है। इस साल का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया और इसे माशिम की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया, ताकि विद्यार्थी अभी से इसके मुताबिक तैयारी शुरू कर दें। अब 10वीं और 12वीं कक्षाओं के प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे। उत्तर रेलवे में 3093 ट्रेड अप्रेंटिस के पदों के लिए आवेदन शुरू। रेलवे भर्ती सेल उत्तर प्रदेश ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए 3093 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र हाल ही में जारी कर दिए थे, जिसके आवेदन सोमवार से शुरू कर दिए गए। रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2021 में आवेदन करने वाले इच्छुक परिश्रमी अभ्यर्थी अप्रेंटिस वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर करीबी साइबर कैफे में जाकर जरूरी दस्तावेजों के साथ अपना ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। 3 महीने में निकायों की रैंकिंग और माहौल नहीं सुधरा तो बदल जाएंगे आयुक्त और CMO। 3 महीने में निकायों की रैंकिंग और माहौल में सुधार न लाने वाले आयुक्त और मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी बदल दिए जाएंगे। ये बात नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कही। वे स्वच्छता के बुनियाद अभियान के तहत गुरुवार को राजधानी में आयोजित नगरीय निकायों के सम्मान समारोह में बोल रहे थे। मंत्री अधिकारियों के नियम और प्राविधान के ज्ञान को लेकर खफा नजर आए। उन्होंने कहा कि कई अधिकारी नियम प्राविधान नहीं जानते। ऐसे अधिकारियों को उन्होंने काम सुधारने की नसीहत दी है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।